अब बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। आप लोग अफ़गानिस्तान को लेकर बहुत लंबे एपिसोड हो गए ना, फाइनली आप लोगों को भी रिलीफ हुआ होगा, चलो अमेरिका चला गया अफ़गानिस्तान से। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जाने के बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी खेल शुरू हुआ है। श्रीकांत जी धन्यवाद। ठीक है ना, फिर क्या, नहीं ये योगी जी के फादर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं। किसी को गलतफहमी हो गई। गुरुजी आपने ज्ञान के हमारी दक्षिणा तुच्छ है, धन्यवाद नरेश जी। चलिए, हु इज़ दैट ओल्ड ब्राह्मण हेटर, वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं। थोड़े सटिया गए हैं, थोड़े पगला गए हैं। अब क्या करें, समय समय की बात है, पगला जाते हैं कुछ लोग, क्या कर सकते हैं। नंद कुमार भूपेश बघेल के पिताजी हैं, नंद कुमार जी, नाम नंद कुमार, काम कंसों जैसे। प्रसन्न जी कहते राम राम नितिन जी, हैदर जी हम आपसे डरते नहीं हैं, सिर्फ हथियार उठाने से डरते हैं ताकि कोई हमारे हाथ से कोई अनाथ ना हो, इसलिए आपसे दूर रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसे किसने कह दिया, किसी चीज़ से नहीं डरते, कुछ उठाने से नहीं डरते प्रसन्नजीत जी, है ना। जब जो ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान की जो बात होगी वो बात कहते हैं ना, बात निकली तो दूर तलक जाएगी। आखिरकार अफ़गानिस्तान ने जो अमेरिका ने जो है अफ़गानिस्तान खाली कर दिया आखिरकार। तो भाई बड़ी मेहरबानी करी, बड़ी गजब मेहरबानी करी है, क्या बताएं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बड़ी जल्दी जल्दी में हबड़ तबड़ में 31 तारीख थी, लेकिन 31 से पहले ही छोड़ दिया। AFP की न्यूज़ आई एम हियर टू अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ आवर विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, सेंटकॉम कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी। तो केनेथ मैकेंजी साहब ने कल ये जानकारी दी, और ये जानकारी दिया, और जानकारी देने के बाद में ये बताया कि भाई हमने जो है वहाँ से अफ़गानिस्तान से अपना डोली डिंगर जो है पूरा उठा लिया वहाँ से। सर इन द नेम ऑफ क्रिटिज्म सम पीपल अब्यूज़ PM मोदी जी। मूर्ख हैं वायरल पटेल जी, मूर्ख लोगों की कमी थोड़ी होती है दुनिया में, है ना। तो ऐसे मूर्ख आपको बहुत मिलेंगे, जगह जगह मिलेंगे। खैर, तो जानकारी दी, US मिलिट्री हैज़ लेफ्ट अफगानिस्तान, न्यूज़ एजेंसी AFP कोट्स पेंटागन। तो पेंटागन ने कल ये जानकारी दी, भैया हमने छोड़ दिया। चलिए साहब, अच्छी बात है। किसने छोड़ा, US कमांडर एम्बेसडर वर द लास्ट टू बोर्ड एवैक्यूएशन फ्लाइट AFP जनरल। अच्छा साहब, बड़ा धुआं वुआं उड़ रहा है, किस चीज़ का उड़ रहा है, जाते जाते भी कोई बम बम धमाका हो गया क्या भाई, समझ में नहीं आई बात, किसी ने बताया तो नहीं। धन्यवाद रमेश जी। आज सुपर पावर मिनी पावर बनकर रहेगा। अरे सर, पावर ही ख़त्म हो गई, पावर डिस्चार्ज हो गई। तो ये AFP ने ये जाते हुए सैनिक, कल लगभग रात के 2 बजे के आसपास की ये खबर थी। तो चले गए साहब, छोड़ छाड़ के निकल लिए पतली गली से। मयूर जी कहते हैं सॉरी फॉर आउट ऑफ टॉपिक, जस्ट टू इन्फॉर्म दैट हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विल डू रथ यात्रा ऑल ओवर इंडिया फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया। तो भाई फाइनली निकल लिए पतली गली से धीरे से। अच्छा ही हुआ, बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से। I announced the completion of the withdrawal of US troops from Afghanistan and the end of military mission to evacuate American citizens and Afghans. The last C-70 lifted off from Hamid Karzai Airport on August 30 this afternoon at 3:29 PM. US General Kenneth F. McKenzie. तो देर रात अफगानिस्तान से सभी लोग निकल लिए, पूरे अमेरिका की जो फ़ौज थी वो निकल गई, ऐसा जो वहाँ के US जनरल हैं उन्होंने बताया, केनेथ F. मैकेंजी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर क्या नज़ारा क्या था, वो नज़ारा हम आपको धीरे धीरे करके एक एक दिखाते हैं।
जैसे ही ये निकले, जैसे ही इन्होंने छोड़ा जो इनका एग्रीमेंट था, तो एग्रीमेंट तो 31 तक का था, लेकिन 30 में ही भाग गए। 30 तारीख को ही पैर उल्टे पैर भागे, दुम दबाकर भागे अमेरिकन। किसकी वजह से, ये भी देख लीजिए। अपूर्वा मंडल जी धन्यवाद। इनकी वजह से। और ये क्या करें, ये भी सुनिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मौलवी साहब दा मुजाहिदीन से पैगाम लري पैगाम داري چې ټکان مکه وي تیاری ماري د سخرا فلس د مسلمانان تیاری د الله پاک کار ختم کړي الحمدلله الحمدلله دا حاجی مبارک مسعود د حکمت مسجد حوی میدان مسؤل ده جزاک مولوی صاحب ته څه پیغام لري عوام ته مجاهدین ته زما دا پیغام دی چې دوی دي ټکان نه کوي دا خوشحالي دي په منځو د الله تعالی په عبادت په دې سره ولمانځي او عوام ته دا پیغام دی چې نور راشي خپل وطن او خپل پر همکار اوسي او خپل ملک د شرعي نظام ترشا ترلاني خدمت وکړي. جزاک الله حاجي مولوي صاحب خیر او سلام ان شاء الله. نو دا دی وس الحمدلله مونږ तकरीबन दिशपे ये बजे तक 100 बजे। ये आवाज़ जो गोलियों की सुनाई दे रही है, जश्न है, हवा में फायर किया जा रहा है, दे दनादन फायर किया। अमेरिका गया 20 साल बाद, अमेरिका की बड़ी लंबी लड़ाई थी, 20 साल अमेरिका लड़ा, 20 साल बाद ये काबुल एयरपोर्ट पर, हामिद करज़ाई एयरपोर्ट पर पैर रख पाए तालिबानी। भाई उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है सर, बड़े दिनों बाद आज लाइव देखने का सौभाग्य मिला। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल। जय श्री राम। बिल्कुल भावेशाचार्य, सब कुछ कुशल मंगल। तो 20 साल बाद इनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, अच्छी बात है भाई। अंदर जाने को मिला, क्या बात है। मतलब इनकी तो लॉटरी लग गई। लेकिन भाई लॉटरी भी लगी तो कैसी लगी, वो सेलिब्रेशन जो है उनका अनोखा है, अजीब व गरीब अंदाज है। हर जगह बंदूक, हर जगह बंदूक। इनके लिए पटाखे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसे ही करते हैं। लोग कहते हैं कुछ चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे खड़ते हैं। एक्चुअली एक तरीका है आपको नॉर्मलाइज करने का, कि आपको उनके हाथों में बंदूक देखकर नॉर्मल हो जाओ आप। हाँ ये तो ठीक है, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल फॉर तालिबान। मतलब ऐसा हो सकता है, बंदूक के दम पर कोई सत्ता परिवर्तन कर सकता है, ये आपको समझाया जा रहा है, आप समझिए। और इसको न्यू नॉर्मल बताया जा रहा है। जगदीश जी धन्यवाद। रूपम जी कहते हैं नमस्ते सर, वंस अगेन आफ्टर तेजोलय दिल्ली राइट्स हाथरस यू प्रूव्ड बाय अफगानिस्तान सीरीज नो वन एक्सपोज ट्रुथ बिफोर यू। रूपम कुमार मेहता जी धन्यवाद भैया। शंकर पाटिल जी, इन्होंने खुद ऑन पेपर हिंदू नहीं कहने के लिए माइनॉरिटी फंड से पैसा मिलता है। हाँ लाहौर बनाए जी, बिल्कुल सही। प्रसन्न जी कहते हैं मोहम्मद इदरीस खान बुला लो अपने तालिबानी पिताजी को। क्या हो गया भाई, देखे दरी भी वापस साथ लेके जा पाते कि नहीं। कुछ नहीं वापस ले जा पाएंगे सर, वो तो जान भी वापस ना ले पाएंगे तालिबानी, गलती से अगर यहाँ गए तो। खैर बहरहाल एक नया नॉर्मल चल रहा है, आपको समझाने का प्रयास चल रहा है। बहुत सारे पत्रकार पत्तलकार जो हैं जिहादी जिन्हें बोलेंगे, तो वो सारे के सारे लग गए हैं गुड तालिबान बताने में। अरे ठीक है कोई बात नहीं, वो तो बंदूक तो होती है हाथ में। कमाल, एक न्यू नॉर्मल करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई ये नया नॉर्मल है, कुछ ऐसा अनोखा नहीं है इसमें, ऐसा तो होता है, चलता है। खैर कल तमाम सारी आतिशबाजी, हवा में रॉकेट लॉन्चर्स दागे गए, बहुत कुछ किया गया और ये सारी चीज़ें चलती रही। फाइनली अमेरिका छोड़ गया, अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया। तब निकला तब क्या हुआ, तब निकले, तब एयरपोर्ट पर जब गए और तमाम सारे हैंगर्स में गए, तब ये वहाँ की तस्वीरें हैं। Oh. All right. We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. ये जो आप देख रहे हैं, गलतफहमी मत पालिएगा, इनमें से एक भी यूएस सोल्जर नहीं है। सारे ड्रेस उनकी हैं, ठीक है ना, और सबसे हाईटेक ड्रेसेस हैं ये।
और ये अब तालिबानी पहनकर घूम रहे हैं। हथियार भी देख लीजिए, लोग कह रहे थे, अमेरिका बोल रहा था ये हथियार जो हम छोड़ के गए सारे बकवास हथियार हैं, एक भी चलते नहीं है, देखिए सारे ऑटोमेटेड हथियार हैं, हाईली टेक्निकल हथियार। लोग कहते थे इनको चला ही नहीं पाएंगे वो, हेड गियर्स लगे हुए सबके ऊपर, कहते थे इसको ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। बदरी 313। अच्छा जी, तो साहब ये तो सारे लगे हैं इनके और सारे हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ऐसा कैसे? मुझे क्या मालूम ऐसा कैसे? आप लाइक भी नहीं कर पा रहे तो बेकार है ना, फिर यहाँ बैठ के इतना सारा एनालिसिस करना, इतनी सारी मेहनत करके आना। जब आप लोग लाइक भी नहीं कर पाते तो बेकार है। कुछ लोग वीडियो देखते हैं फ्री में चल देते हैं मुंह पहुँच के। अरे भाई कम से कम थोड़ी तो शर्म रखो, लाइक तो कर लिया करो। लाइव के बाद में भी आप देखते हो, अगले दिन सुबह देखते हो तो भी लाइक तो कर लिया करो भाई। ये भी बताने की बात है क्या? हर बार रोज़ बताना पड़ता है? तो ये स्थिति परिस्थिति तालिबान की, ठीक है। अब इनका कहना है कि हमने तो सबको निकाल लिया वहाँ से, ठीक है, ऐसा बयान मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा केनेथ मैकेंजी कह रहे हैं, हमने सबको निकाल लिया, कंप्लीट एवैक्यूएशन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई में निकले लोग? हमको क्या मालूम। हम यूएस के ही किसी व्यक्ति से सुनवाते हैं, डॉक्टर लॉरेंस से सुनवाते हैं। कौन है डॉक्टर लॉरेंस? ये रहे डॉक्टर लॉरेंस आपके सामने, कोविड-19 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इंटरनेशनल आईटी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मेडिकल रिसर्च, कर्नल, यूएस आर्मी रिजर्व, रिटायर्ड, इराक एंड अफगानिस्तान वेटरन। ठीक है साहब, ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, आई हैव रिसीव्ड रिपोर्ट्स दैट यूएस ऑफिशियल्स एंड मिलिट्री either inhibited the evacuation of US citizen or refused them entry into Kabul airport days before the last flight left. Hundreds of US citizens left behind in Afghanistan will be hostage leveraged by Taliban. बिल्कुल सही बात। हमारे पास भी यही इन्फॉर्मेशन आ रही कि अभी भी वहाँ हज़ारों में है, सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में अभी भी वहाँ अमेरिकन सिटीजन्स भी हैं और वो स्टाफ भी है जो अमेरिका के साथ काम कर रहा था, जिसको अमेरिका ने कहा था हम प्रतिबद्ध हैं इनको अपने साथ लेकर जाने के लिए। वो लोग सारे छूट गए। कैसे छूट गए? कि उनको अंदर ही नहीं आने दिया। अंदर आने के लिए जो कागज़ थे वो कागज़ ही प्रिपेयर नहीं होने थे, जबकि ये तो बोल रहे थे हम तो फनल करके सबको ले आएंगे। फिर क्या हुआ? बाइडेन ने तो ये वादा किया था, हमने वो हिंदी में भी आपको वादा दिखाया था कि हम एक एक अमेरिकन को निकालेंगे, लेकिन एक एक अमेरिकन तो नहीं निकला। अमेरिकन अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और अब वो जिंदा बचेंगे या मरेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका इतना कमज़ोर, इतना मजबूर, इतना डरा हुआ हमने तो कभी नहीं देखा। इंडस वैली, धन्यवाद भैया। हेमंत शाह जी कहते काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी चार एयरक्राफ्ट कई दिन से खड़े हुए हैं। कई चीज़ें हैं सर। आइए, तो क्या ये बात सही है? आइए देखें। ये पीछे अफगानिस्तानी बैठे हैं और आगे वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की मदद करी थी या जो अमेरिका के लोग हैं, ये भी नहीं जा पाए। आखिरी फ़्लाइट चली गई, इन लोगों की फ़्लाइट छूट गई, ये अब हमेशा के लिए शायद अफगानिस्तान में रह गए। पता नहीं अब इसके बाद एयरपोर्ट चलेगा नहीं चलेगा, फ़्लाइट कहीं की मिलेगी नहीं मिलेगी। फ़िलहाल ये सारे के सारे फंस गए। और कैसे फंस गए इसको ही बता रहे हैं। एट द गेट्स ऑफ द एयरपोर्ट वेटिंग फॉर देम टू ओपन एज प्रोमिस्ड, जैसा कि वादा किया था। Yet US military says no one made it there. Was that part of Taliban deal? We'll funnel them to you was false promise. You made it impossible to pass and no more images of desperate Afghans flooding the runway. असंभव हो गया, बाहर निकलना असंभव हो गया, वहाँ तक पहुँचना असंभव हो गया, तो भला कोई आएगा कैसे? तो बड़ा ईजी हो गया इनके लिए, ईजी वे आउट हो गया। और क्या इजी वे आउट हो गया कि भाई अब कोई बच्चा ही नहीं, हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा, सब पहले ही बाहर हो गए। चलिए अच्छी बात है, ये अमेरिका की नई स्ट्रैटेजी थी। सचिन मोहन जी धन्यवाद। शिव प्रताप सिंह जी राम राम, प्रणाम आपको भी भैया। दिनेश राठानी जी, हेमंत शाह जी कहते हैं फ्लाइट रडार 24 ऐप से मुझको पता चला है। अच्छा जी, अभी सर आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे आते हैं सर। वेरी ऑफन वी हियर यूएस पुटिंग सैंक्शंस ऑन कंट्रीज फॉर स्मॉलर क्राइम
वाई इजंट अमेरिका रिसीविंग सैंक्शंस फॉर क्रिएटिंग अ हॉस्टेज लाइक सिचुएशन। तुषार जी, अमेरिका पर सैंक्शन लगाएगा कौन? कौन हिम्मत करेगा? जिसको माल बेचना चाइना को, वो तो अमेरिका की मदद कर रहा है, वो तो वैसे भी चाइना माल बेचेगा ही। आप पीछे रह जाओगे सैंक्शन लगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। गुरुजी, मुझे तरह साता पता नहीं नया राष्ट्रपति संभाल पाएगा या नहीं, छोटी और पहली दक्षिणा स्वीकार कर लें, लॉकडाउन के बाद जॉब वापस शुरू हुई है। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं सचिन शर्मा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नई जॉब के लिए। तब क्या तो लोगों को छोड़ गए आप, अभी तक कुत्तों में ही उलझे हो, इंसानों को छोड़ गए हो। कुत्तों की तो हैसियत क्या है? अब क्या करें? बड़ी बुरी स्थिति है साहब। ज़रा देख लें वहाँ अभी भी क्या स्थिति है। अभी भी लोग बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद मौका मिल जाए बाहर जाने का। President Biden, President of United States, please save us our families, please save us our lives. We don't know what to do there. Please help us. Please help our families. We don't know, we are in danger. It is many days that we are outside the Ichkaya and we didn't get access. What should we do? Please save us. आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये रोती हुई जो औरतें हैं ये अफगानिस्तान की हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ काम किया था, अमेरिका का साथ दिया था जब अमेरिका वहाँ आया था। अमेरिका जब कुछ भी नहीं जानता था, भाषा तक नहीं जानता था वहाँ की, तब किसी ने ट्रांसलेटर का काम किया, किसी ने खाना बनाने का काम किया, किसी ने इनके कपड़े धोने का काम किया, किसी ने कपड़े इस्त्री करने का काम किया, किसी ने बर्तन धोने का काम किया। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को उस समय मदद करी थी जिस समय अमेरिका का धनी धोरी कोई था नहीं, जिस समय अमेरिका के पास ये हैसियत नहीं थी कि वहाँ खड़ा भी हो सके अफगानिस्तान में। उस समय इन्होंने मदद करी थी। आज अमेरिका अपने इस स्टाफ को, ये पेरोल पे थे अमेरिका के, हाँ, ये सारे लोग पेरोल पे थे, ऐसा नहीं है हवा में रखे हुए थे, ना 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 ना। एक्चुअली में पैसे देकर इनको रखा गया था, ऑन रोल जिसे बोलते हो ना, नौकरी पर थे। अपने नौकरों को, अपने मुलाजिमों को अमेरिका छोड़कर अबेंडन करके भाग गया। तुम मरते हो मर जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, और धीरे से निकल गया। ये स्थिति है आज। लाइव डिबेट में मेजर गौरव ने अमेरिकन को यह बोला कि अपने तालिबानों के लिए हथियार छोड़कर आए हैं, भारत आतंकियों से डील करना अच्छी तरह जानता है। अब आप बताओ कि 9/11 जैसा अटैक फिर हुआ तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही। ऋषभ त्यागी जी धन्यवाद। हेमंत जी कहते हैं 1% माई ऑफिस सेइंग तालिबान इज एन आर्मी विच इज़ फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ अफगानिस्तान, ऑल मुस्लिम थिंक इन द सेम वे। बिल्कुल, वो सब ऐसे ही सोचते हैं। तेजपा कहते हैं 20% GDP ग्रोथ रेट ऑफ Q1 21-22 फॉर इंडिया, यू आर ऑलवेज राइट, देन इंडियन इकोनॉमी इज बूस्टिंग। हाँ बिल्कुल सही, इंडियन इकोनॉमी बूस्ट कर रही है सर, और उसी लिए सारा झगड़ा है, सारा झगड़ा उसी बात का। ये जो आप अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में भाई छोड़कर भाग गया अमेरिका, तो अपने ही लोगों को छोड़कर भाग गया। अब क्या करें? अब बेचारे जो फंस गए उनकी स्थिति ये, तालिबान उन्हें बेमौत मारेगा, तब वो करें तो करें क्या? तो वो फ्लाइट तो मिल नहीं रही है, अब उन्हें कहीं भी भागना है अफगानिस्तान छोड़कर। ये सारे अफगानिस्तानी जो चींटियों की तरह से आपको दिख रहे हैं, सारे अफगानिस्तानी, और ये ईरान की तरफ की पहाड़ियां हैं, ये ईरान भाग रहे हैं सारे के सारे। बोले भाई जान बची तो लाखों पाए, कैसे भी जिंदा रहना है बस। इन ऊंची ऊंची चोटियों से फिसल के कईयों की हड्डियां टूट रही हैं, कईयों के सिर फट जा रहे हैं, कई मर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं, रिस्क उठा रहे हैं। यहाँ पर भी कमोवेश वही हाल है, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर निकल गए सब लोग। बड़ी ही अजीब मतलब स्थिति देखने को मिलती है। मैं हैरान हूँ देखकर कि ये किस प्रकार के संस्कार हैं जो पत्नी को और बच्चों को छोड़कर निकल लेने वाले संस्कार हैं। भाई ये बात तो कहीं समझ में ही नहीं आती। खैर ये भाग रहे हैं एयरपोर्ट पर, वहाँ पत्नियाँ अकेली खड़ी हैं, वो अलग बाइडन साहब से मदद मांग रही हैं। उन्हें लगता है बाइडन शायद मदद कर देंगे, क्या मालूम। आज बहुत सारे जिहादी आ गए हैं लाइव में। आइए, उनका भी स्वागत है, जिहादियों का भी स्वागत है भाई।
तो ये स्थिति है। राहुल शर्मा कहते हैं शुक्ला जी पैसा कमाना बंद करो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। अच्छा, आप इतने बड़े नंबर 1 के 1 नंबर के भूतिए हो कि आपको मालूम है बेवकूफ़ बनाता हूँ, फिर भी उल्लू की तरह यहाँ उल्लू बनने आते हो। ऐसे नमूने हो, वो भी रात के 12 बजे, 12:30 बजे रात के उल्लू बनने आते हो। वारे मेरे उल्लू, जियो राजा। कैसे नमूने इंसान हो यार आप। और भाई तुम भी पैसे कमा लो, तुमको किसने रोका है? बूता चाहिए उसके लिए, मेहनत करनी पड़ती है, हराम में कोई नहीं देता। कटोरा लेके घूमना बंद कर दो, है ना, ठीक है। और राहुल नाम रख लेने से कुछ नहीं हो जाता, सबको मालूम है अंदर अब्दुल है। सर इंडिया के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं तभी यूएस को दिक्कत हो रही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये स्थिति है, ठीक है ना। तो अब क्या, हाँ समझ में नहीं आता लोक मुद्रा जी, पता नहीं किस बात की जेलसी होती लोगों को, समझ में नहीं आता। भाई अपना अपना काम करो, अच्छी बात है। खैर अब जिस चीज़ खबर के लिए लोग बार बार परेशान हो रहे थे, उस खबर को भी लाता हूँ। ये रहे वो कुत्ते जिन्हें छोड़कर चला गया अमेरिका। इंसान तो छोड़िए, सबसे वफादार जानवर कुत्तों को भी छोड़कर चला गया। अब इससे भी बड़ी बात, जो लोग फौज में हैं, जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग पैरामिलिट्री में हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो मैं कहने वाला हूँ। अमेरिका कुत्तों को छोड़कर नहीं गया। अमेरिका अपने मेजर को, अपने कैप्टन को, अपने लेफ्टिनेंट को छोड़कर गया है, अपने सार्जेंट्स को छोड़कर गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हर एक कुत्ते की रैंक होती है, पुलिस तक में कुत्ते की रैंक होती है, और डीएसपी तक का कुत्ते से तो मैं मिला हूं, एसपी और डीएसपी रैंक के कुत्ते से। और बाकायदा एसपी साहब के साथ में लोग चलते हैं, और बड़े प्यारे प्यारे गबलू गबलू से एसपी साहब होते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी है, खा खा के मोटे हो जाते हैं। एसपी साहब को सब कुछ आता है, सूंघना आता है, ये करना आता है। तो ऐसे कई डॉग से हम मिले, और सेना के अंदर भी डॉग्स को बाकायदा उनको पद मिलता उनको, और पद के साथ में उनको ऐसा नहीं पद मिल गया तो कुत्ता कुत्ता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको पद मिलता है, उसके साथ संतरी जो एक नॉर्मल ऑफिसर को मिलता है, वो सारी सुविधाएं इस कुत्ते को मिलती हैं। तो अमेरिका अपने ऑफिसर्स को छोड़कर चला गया। इनमें से कोई मेजर रैंक का होगा, कोई लेफ्टिनेंट होगा, कोई कर्नल होगा, कोई सार्जेंट होगा। अमेरिका की ये हैसियत है कि वो अपने ऑफिसर्स को ही छोड़कर चले गए, और कहते हैं इसके बाद कि नहीं, हमने वहां पर जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है उसको बोल दिया पानी वानी पिलाने को, तो पानी वानी पिला रहा है इनको। हमें तो कोई नहीं दिख रहा भाई। अपने ही ऑफिसर्स को, अपनी ही सेना को अबेंडन करके चले गए। ये आपकी सेना का पार्ट है भाई, तो ऐसे कैसे अबेंडन करके चले गए? ये तो बड़े कमाल की बात है। अमेरिकन आज बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं अमेरिकन। करना भी चाहिए, क्योंकि इतनी लाचारी शायद उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। और ऐसा हम क्यों करें? उसका कारण, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अपने ही सैन्य अधिकारियों को छोड़कर भाग गया और कहता हमने सारे निकाल लिए। और भारत अपने एक एक अधिकारी को वापस ले आया। आय हाय, इनकी शक्लें तो देखो भाई साहब की, देखो जरा, और ये देखिए, इन सबको ले आया भैया भारत, इन सबको वापस ले आया। लेकिन अमेरिका नहीं ले जा पाया। अमेरिका और भारत की स्थिति ये रही आपके सामने। ये अमेरिकन ऑफिसर्स केज में बंद, और ये भारतीय सारे के सारे वापस ले आए। तो ये भारत में और अमेरिका में फ़र्क है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है जी, अमेरिका है, भारत तो कहीं टिकता नहीं है अमेरिका के आगे। जिन लोगों को ये गलत फहमी है भारत कहीं टिकता नहीं अमेरिका के आगे, वो हर जगह कंपैरिजन करके देख लें भारत और अमेरिका का। चाहे वो कोविड के केसेस की बात हो, चाहे वो दवाई की बात हो, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, और चाहे वो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की बात हो। हम अपने सारे कुत्ते भी ले आए वापस, ऑफिसर्स भी ले आए, सबको वापस ले आए, वो नहीं ले जा पाए। राहुल गांधी डॉग स्क्वाड का ट्विटर पर मजाक उड़ाते हैं और इनको पीएम बना। क्या बात कर रहे हैं? डॉग स्क्वाड का मजाक उड़ा रहे हैं? शायद उनको जानकारी नहीं है कि डॉग स्क्वाड जो है वो अधिकारी होते हैं, जितने भी डॉग्स होते हैं, है ना,
और सबकी अपनी अपनी रैंक होती है, बाकायदा उनको पूरा सैन्य सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब ये डॉग नहीं रहते हैं तो पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार होता है। इनकी अंत्येष्टि पूरे सैन्य सम्मान के साथ होती है, बाकायदा बंदूकों की इनको सलामी दी जाती है। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, भारत का तिरंगा झंडा मिलता है इनको मरने पर, जो मुझे नहीं मिलने वाला है, आपको नहीं मिलने वाला है। हमारे बस की बात नहीं है कि हम जाते समय हमारे को तिरंगा नसीब हो जाए, लेकिन इनको मिलता है क्योंकि ये देश के लिए काम करते हैं। पुलिस में भी ये डॉग्स होते हैं और तमाम सारी जगह और होते हैं। तो जिन्होंने इनकी जान बचाई, जो आगे आगे चलते थे सूंघते हुए कि यहाँ बारूद है, यहाँ लैंडमाइन लगा हुआ है, जिन्होंने इन अधिकारियों को बचाया अमेरिका के, उन्हीं को छोड़कर चले गए। बड़े बड़े बेगैरत और बड़े गद्दार टाइप के लोग हो यार। राहुल शर्मा जैसे लोगों को एक ही बात बोलनी है, हम सब जो भी नितिन शुक्ला जी को चाहते हैं, घर के बर्तन भी बेचकर पैसों से सपोर्ट करेंगे, तुम जलते रहो। अरे बाप रे बाप। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल जी को जवाब मिल गया होगा भैया, वो कह रहे हैं कि घर के बर्तन बेचकर भी सपोर्ट कर देंगे राहुल जी। एक नाकारा राष्ट्राध्यक्ष चुनने की सज़ा अमेरिका को, नीरज शर्मा जी एब्सोल्युटली, केजरीवाल चुन लिया, बहुत दिक्कत आ गई। एक ऐसा राष्ट्र जिसका ना तो सीना कम होता था और ना कभी सिर झुकता था, बिल्कुल यूं तन के खड़े होते थे, वी आर अमेरिकन्स। आज वो अमेरिकन्स, उनके कंधे भी झुके हुए हैं, सिर भी झुका हुआ और सीना भी अंदर चला गया। आज वो शर्मिंदा हैं पूरी दुनिया के आगे अपने कृत्यों के लिए। किस प्रकार से उन्होंने अफगानियों को मरने के लिए छोड़ दिया, किस प्रकार से उन्होंने अपने स्टाफ को मरने के लिए छोड़ दिया, किस प्रकार से उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को, डॉग ऑफिसर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। सर जी आज इंडिया ने 2.5 न्यूजीलैंड वैक्सीन कर दी है, मेरे 15 लाख 2019 में ही आ गए थे, अब और इंटरेस्ट मिल रहा है। साहब इंटरेस्ट तो छोड़िए, इतना ज़्यादा हो गया कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। खैर लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, प्राइवेट फंडिंग से कुत्तों को खाना चल रहा है फिलहाल। कहा जा रहा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भगवान मालिक है। सही कहा सर आपने डॉग स्क्वाड के रैंक के बारे में। बाइडेन ने तो अपने कुत्ते चैंप के मरने पर शोक जताया था और हिलरी ने एक बार ट्वीट किया था, डोंट वोट फॉर एनीवन हु वुडंट ट्रस्ट विद योर डॉग। श्रीनिधि जी बिल्कुल एकदम सही। तो ये फ़र्क है अब अमेरिका और भारत में। तो जो लोग भारत का अमेरिका से कंपैरिजन करते हो, ये कहते हैं भारत बहुत कमतर है, वो अपनी आदत बना लें इस बात की कि भारत अमेरिका से बहुत बेहतर है, और मेहरबानी करके हमारा कंपैरिजन किसी से मत कीजिए, क्योंकि हम दुनिया में सबसे अलग हैं, क्योंकि हम वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर पाता, और हम वो बार बार करके दिखाते हैं। चलिए अब एक बयान आता है, बड़ा गजब का बयान आता है। इस बयान को देखिए, डिस्क्लोज टीवी के हवाले से आता है। जस्टिन यूएस जनरल मैकेंजी, वेरी फ्यू हंड्रेड्स of US citizens were left behind and at least 2000 hardcore ISI fighters are now roaming Afghanistan। 31 तारीख सुबह 2:27 पर मैकेंजी जो कहते हैं हमने पूरा इवैक्यूएट कर लिया। बड़े कमाल की बात है, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि हमने सबको खाली करा लिया, ले गए हम, फिर आप कुत्ते भी छोड़ जाते हो, और कुत्ते छोड़ जाने के बाद में आपकी स्थिति ये है कि असलियत आपकी ये सामने आती है। आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आप कहते हो वेरी फ्यू हंड्रेड्स ऑफ यूएस सिटीजन वर लेफ्ट बिहाइंड। हम शुरू से इस बात को बोल रहे हैं कि अमेरिका के नागरिक खुद छूट गए भाई, नहीं निकल पाए, उन्हें नहीं आने दिया, उन्हें कागज तैयार नहीं किया आपने उनको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो सड़क पर निकल सकें और एयरपोर्ट तक पहुंच सकें, और अगर एयरपोर्ट तक पहुंच भी जाएं तो दरवाजे के अंदर जा सके, क्योंकि आपने कागज ही नहीं दिए उनको बनाकर। यह अमेरिकन सिटीजन्स के साथ खुद अमेरिका ने किया है। क्या आपको विश्वास हो रहा है इस बात पर? मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐसा तो भारत भी नहीं कर सकता। कोई आवाज नहीं उठा रहा, सारे भारत के जिहादी चुप हैं। उप ऐसी खबर छाप मत देना, दिक्कत हो जाएगी। सबके सब चुप हैं। इतनी बड़ी न्यूज अमेरिका के लोगों के साथ, अमेरिकन सिटीजन के साथ खुद अमेरिका ने धोखा कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं हमने सबको निकाल लिया, अमेरिका का जो जनरल है वो कहता हमने सबको निकाल लिया, अपने ऑफिसर्स तक को तो छोड़ गए आप।
डॉग स्क्वाड के, अपने सिटीजन्स को छोड़ गया। अब आप कहते हो फ्यू हंड्रेड्स लेफ्ट, कमाल है। अब इन फ्यू हंड्रेड्स का वीज़ा, पासपोर्ट, पेपर्स कौन बनाएगा? कैसे आएंगे ये लोग बाहर? तो इनको मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? बड़े गजब के लोग हैं भाई, बड़े गजब के लोग। ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा। सिर्फ इतना नहीं है, एक जनरल साहब तो जो टॉप के जनरल है, वो तो कह रहे थे अफगानिस्तान ने जो एफर्ट्स किए हैं देयर आर वेरी गुड एफर्ट्स, तालिबान इज़ वेरी गुड, उनके एफर्ट्स बड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो शायद वो पहुंचा देंगे, इनको घर तक पहुंचा देंगे, हमको क्या करना, अमेरिकन जाने, उनका काम जाने। तो बहरहाल इस पूरे एपिसोड में अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। अमेरिका ने कुछ भी नहीं पाया, अमेरिका ने सिर्फ खोया। अमेरिका ने ऐसे सार्जेंट्स खो दिए, अमेरिका ने ऐसे लोगों को खो दिया जो उनके लिए जीते हैं, मरते हैं इस देश के लिए। अमेरिकन को बड़ा घमंड था, फ्लैग अपने लपेट के जाते थे, एंड दे वर लाइक वी आर सर्विंग यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स, यूएस डिफेंस सर्विसेज। अब उतनी फ़ख्र के साथ मैं नहीं समझता कि वहाँ का एक सिपाही भी कह पाएगा कि आई एम प्राउड टू सर्व माई नेशन, वेरी सॉरी टू से बिकॉज योर नेशन बिट्रेड यू, आई एम वेरी सॉरी टू से। अमेरिकन आज बहुत परेशान हैं, अमेरिकन आज रो रहे हैं क्योंकि उनके राष्ट्र ने उनको छला। ये पहला ऐसा राष्ट्र है जिसने अपने सैनिकों को छला है। हमने आज तक जो सुना है इतिहास में, हमने यही सुना है, कुछ सैनिक बिक गए, कुछ लोग गद्दार निकल गए, कुछ जयचंद निकल गए। ऐसा विश्व में कहीं देखने को नहीं मिला जहां देश ने अपने सैनिकों को छला हो। ये पहला ऐसा देश है जो अपने सैनिकों को छल रहा है। जोशी जी कहते छुट्टे हुए अमेरिकन तालिबान को ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग तो सर पहले ही हो गई, उस पर भी आ रहा हूँ, भी आता हूँ। रोहितास जी कहते हैं बाइडन को शाप दे रहा हूँ कि वो बहुत गंदी मौत मरेगा, डॉग्स को उनके हैंडलर कैसे छोड़कर जा सकते हैं, इसको कोई अमेरिकन ही गोली मारेगा। जय हिंद। रोहितास जी देखिए, जो लोग ऐसे होते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, उनको तो ये शराब वराब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी प्रकार का। खैर, ट्रंप ही अच्छा था। अरे भाई साहब, आऊँगा, ट्रंप पर भी आऊँगा, पर पहले ज़रा देख तो लें क्या खोया क्या पाया। तो अमेरिका ने क्या खोया और क्या पाया? अमेरिका ने जो पाया, जो खोया, वो हमने दिखा दिया। सार्जेंट एक से एक बेहतरीन उनके अधिकारी, जिन्हें मालूम था कि बम फटने वाला, लेकिन उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। देखिए, जो उनके सैनिकों ने अच्छा किया है, हम हमेशा से कहते हैं, कोई भी अच्छा आदमी जो सेना का जज्बा रखता होगा, जो सैनिक होगा, जो लड़ाका होगा, कोई भी होगा, अगर विदेशी भी, अगर दुश्मन भी अच्छे से लड़ेगा तो उसको सम्मान के साथ वो बुलाएगा। अगर उसकी मृत्यु भी हुई तो उसके शरीर को सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि करेगा। ये एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है कि ये अच्छे से लड़ा। अगर अमेरिका के सैनिक ईमानदारी के साथ अच्छे से लड़े तो उनका सम्मान बनता है। उन्होंने कहीं कमी नहीं करी, उन्होंने हर वो जाबाज चीज़ करके दिखाई जो कोई दूसरे देश का सैनिक करता। मरने के लिए वो एक नए देश में आ गए जिसका टेरेन तक उनको नहीं मालूम था, आंख बंद करके वहाँ उतरे, और आखिर तक उनको मालूम था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ चुकी थी, मरने वाले मालूम है, बम फटेगा ही फटेगा, कन्फर्म है, फिर भी छोड़ के नहीं भागे, गेट पे डटे रहे। मालूम था इसी गेट पर फटने वाला है, फिर भी नहीं गए। 13 लोगों ने जान गंवा दी, हिले नहीं। लेकिन इंडियन अपोजिशन कैन ऑल्सो डू द सेम विद आर्मी। हाँ बिल्कुल रॉबिन जी, अगर अपोजिशन होगा तो ये। तो अमेरिका ने क्या क्या खोया वो देखा, अमेरिका ने क्या पाया, अमेरिका ने ये पाया, अमेरिका ने सिर्फ अपने लोगों की लाशें पाई, कुछ नहीं पाया। ये अमेरिकन सोल्जर्स की लाशें वापस लौटती हुई, और ये अमेरिकन्स, बेचारे अमेरिकन्स जो सिर्फ झंडा लेकर खड़े हो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, गमगीन हैं, परेशान हैं, आंखों में इनकी आंसू है, झंडा लेकर खड़े हैं अपने सैनिकों के सम्मान में, और इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? इनके पास कोई और चारा भी नहीं है। ये बेचारे इसी आस में खड़े हैं कि हाँ, हमारे सैनिकों ने हमारे लिए बहुत काम किया, लेकिन अफसोस आपकी सरकार ने उन्हें छल्ला। आपकी सरकार ही उनकी मौत की असल कारक है।
अमेरिकन्स को ये शब्द कड़वे लग रहे होंगे, अमेरिकन्स को ये शब्द बुरे लग रहे होंगे, पर सच तो यही है कि ऐसा पहला देश बना अमेरिका जिसने अपने ही सैनिकों को छला, जिसने अपने ही सैनिकों की मौत का सौदा किया। बड़ा अफसोस होता है देखकर, और बड़ा अफसोस होता है ऐसी सरकारों को देखकर। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं तो अमेरिकन्स के मुंह से कहलवा दूंगा साहब। वेयर इज़ ग्रेटा थनबर्ग, किसान आंदोलन पे तो ट्वीट थे, अब क्या गुलाब जामुन जम गया मुंह में। आशुतोष जी, 2 कौड़ी के लोग, बिकने वाले लोग, बाज़ारों में जिनकी कीमत लगती है, वो लोग क्या बोलेंगे? उन्हें क्या समझ में आएगा क्या राष्ट्र होता है और क्या राष्ट्रभक्ति होती है? आज मेरा दिल, मेरा कलेजा फटता है अमेरिका के सैनिकों के लिए। आज मुझे दिल से बुरा लग रहा है, जितना शायद अमेरिकन्स को बुरा लग रहा है, शायद उतना ही हमको भी बुरा लग रहा है कि ऐसा किसी भी सैनिक के साथ नहीं होना चाहिए। विश्व में किसी भी सेना के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अफगानिस्तान के साथ ऐसा हुआ, दूसरा अमेरिका के साथ हुआ, दोनों का दोषी अमेरिका है। खुद अमेरिका ने किया जो इसने अफगानिस्तान के साथ किया, वही अमेरिका के सैनिकों के साथ भी, अपने सैनिकों के साथ भी किया। राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है वाकई में, इसे मतलब नहीं होता कौन क्या है, कौन हमारे देश के लिए बाजी लगा रहा है। और यदि आपको लगता है कि मैं कुछ कह रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपको फॉक्स न्यूज़ के हवाले से वो सब कुछ दिखाऊंगा, वो सुनाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं सुना, नहीं देखा। सुनिए। To meet with President Biden. I don't know if you want to comment on that. And I'd like to know, when I saw Biden look at his watch, I was literally like, you got to be kidding me. Because all of this to me was preventable. Because we saw them on the march. You know, we had April, May, June, July to extradite everybody and देखिए जरा, our equipment. We didn't do it. सिर्फ आपके यहाँ एक नेता ऐसा नहीं है जो सैनिकों की जब लाश सामने थी तो अपना पबजी खेल रहा था मोबाइल निकालकर। सिर्फ आपके ऐसा नेता नहीं है, अमेरिका के पास भी ऐसा ही नमूना है। सैनिकों की लाश सामने आ रही है और वो अपनी घड़ी देख रहे हैं, वो अपनी घड़ी देख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो इस दुनिया में नहीं रहे, हीरोज फॉरएवर, उनके माता पिता बोल रहे हैं। गोल्ड स्टार पेरेंट्स स्पीक आउट आफ्टर मेरीन सन्स आर किल्ड इन काबुल टेरर अटैक। ये इनके माता पिता बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। और ये सामने घड़ी देखते हुए दिख रहे हैं, कितनी आंखें बंद करें। June, July to extradite everybody and our equipment. We didn't do it. There's no excuse to me for this. Why did you choose not to meet with the president, Darren? फिर घड़ी देखी। For exactly the reasons you just gave. We said absolutely. कैसा राष्ट्रपति है भाई, इसको इतनी जल्दी है? ये कैसा राष्ट्रपति है? ये कैसा सम्मान है जो सैनिकों को दिया जा रहा है? अगर इतनी ही जल्दी है तो आए ही क्यों? नहीं आते, किसने बुलाया था? मैं समझता हूँ आज हर अमेरिकन मेरे से सहमत होगा। एवरी यूएस सिटीजन will stand by my side, will stand by my every word, that it is President Biden who betrayed Americans. It is President Biden who betrayed his own soldiers, his own army, his own air force, his own defense services. He betrayed everybody. सर, अमेरिकन सोल्जर्स पाकिस्तानी गए हैं, कोई साजिश तो नहीं? मनोज शर्मा जी, देखिए समय जब कम था तो उधर से लाना मुश्किल था, तो पाकिस्तान में एग्जिट कर गए, इवैक्यूएट कर, उनको इवैक्यूएट करना था। बाकी तो बहुत सारी साजिशें हैं, उस बारे में बात होगी। लेकिन फ़िलहाल तो ये अमेरिका का जो काला चेहरा, जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, वो काला चेहरा आज सामने आ रहा है, आज सबके सामने। और हम नहीं कह रहे, हम आपको वो सब कुछ दिखा रहे हैं जो शायद आपकी आंखों के सामने नहीं आया होगा। आइए। Yes, I did. I actually leaned into my son's mother's ear and I said, I swear to God, if he checks his watch one more time, and that was only probably 4 times in, I couldn't look at him anymore after that. 4 बार घड़ी देखी। ये जो नहीं रहा बच्चा, उसके पिता हैं। Just considering especially the time and why we were there, it was, I found to be the most disrespectful thing I've ever seen. I know there are no words that any. जिसके बच्चे ने सर्वोच्च बलिदान दिया अपने देश के लिए,
जब वो बाप अगर ये देखता है कि उसका राष्ट्राध्यक्ष, उसके पास समय नहीं है उसके बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो वही शब्द इन्होंने भी इस्तेमाल किए जो 2 मिनट पहले मैंने करे थे, आए ही क्यों थे। ये डिसरिस्पेक्ट है उनका कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जाबाज सैनिकों के साथ एक भद्दा मजाक है। कोई भी देश ऐसा करता है, भारत भी यदि कर रहा होता तो इतने ही बुरा हमको तब भी लगता, शायद इससे कई गुना ज़्यादा बुरा लगता हमको। ये तो फिर भी अमेरिका है। Just a start, China and Russia will try to level best to cash on situation and humiliate US appears like US deep state in hands of China. ओम कुमार जी, यूएस की लंका लगने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूएस तो ऑलरेडी बिल्कुल खात्मे के कगार पर हो गया। जो घमंड था, जो इतना रौब था यूएस का, वो ख़त्म हो चुका, अब कुछ नहीं बचा। चलिए, पिता को देख लिया आपने, एक माता जी की बात भी सुन लीजिए। शायद 23 साल का बच्चा था इनका, 23 साल का। सर आई टर्न इमोशनल। नहीं जोशी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक वो सैनिक हमारे नहीं थे, पर वो सैनिक जाबाज थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी है। इसमें इमोशनल मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है। तो बहुत बुरा लगता है देखकर, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। कोई व्यक्ति अपनी जान लगाने के लिए आता है सेना में, उसको मालूम होता है मैं मर जाऊंगा कल। कुमार मीना जी धन्यवाद। इसके बावजूद वो अपनी जान लगाने आता है और उसको ऐसा, उसके साथ बदतमीजी की जाएगी, ये तो कोई भी नहीं सोच सकता ना। जॉन किर्बी पेंटागन सेड डॉग्स लेफ्ट आर नॉट यूएस मिलिट्री डॉग्स बट काबुल सिटी रेस्क्यू डॉग्स, वी बॉट आवर डॉग्स बैक। कल तो उनका बयान कुछ और था। कल तो कह रहे थे कि हम उनको रेस्क्यू करके निकाल लेंगे। कल तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कल रात को। कल तो मैंने ट्वीट देखा था उनका, पेंटागन का ही ट्वीट था कि हम निकाल लेंगे। वहाँ का उनका व्यक्ति, उसने क्राउड फंडिंग करके उन डॉग्स के लिए पैसा भिजवाया अफ़गानिस्तान, तब जाकर उन कुत्तों को खाना और पानी नसीब हो पाया। वेरी गुड। आइए, ये तो जब अपने सैनिकों के लिए नहीं सच बोल पा रहे तो कुत्तों के लिए क्या सच बोलेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, अब इस सैनिक की, इस बच्चे की मां बोलेगी। सुनिए। I'm going to take this call. I'm going to start with calls here. Kathy, Colorado, you're on the Will Count Majority. Hello. Hey, my son was one of the Marines that died yesterday. And to listen to that. Sorry, I'm on the radio. No. Go My ahead. son was one of the Marines that died yesterday. 20 years and 6 months old, getting ready to come home from frickin' Jordan to be with his wife to watch the birth of his son. And that feckless, dementia-ridden piece of crap just sent my son to die. I woke up at 4 o'clock this morning to Marines at my door telling me my son was dead. So, to have her on right before me and listen to that piece of crap talk about diplomatic crap with freaking Taliban terrorists who just freaking blew up my son and know nothing, to not say anything about, oh my God, I'm so sorry for the family. So my son is gone, and I just want all you Democrats who cheated in the election or who voted for him legitimately, you just killed my son. With a dementia-ridden piece of crap who doesn't even know he's in the White House, he still thinks he's a senator. So, I'm going to try and calm down, I'm sorry. No, you. dementia-ridden piece of crap, जो बाइडन। उमेश पांडे जी धन्यवाद। अपने आप को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कहने वाला अमेरिका, उस विश्व का सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष, और उसको उसी के लोग डेमेंशिया रिडन पीस ऑफ क्रैप गालियां दे रहे हैं आज। क्यों ना देंगे, लोगों ने अपना बच्चा गंवाया है, क्यों गाली ना देंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका के वो माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। तुम्हारे यहाँ हमला हुआ, तुम्हारे हमले का बदला लेने के लिए लोग गए थे। आज जब इनकी जान जा रही तो कोई बदला नहीं लेने की बात हो रही। तो ये पागल थे बेचारे, ये सेना में आए, भर्ती हुए यूएस सेना में, और बड़े अपने आप को गर्व के साथ बोलते थे। 20 साल 3 महीने का ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। चीथड़े उड़ गए इसके, लाश के भी टुकड़ों
को इकट्ठा करना पड़ा। दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स फॉर यू, दिस इज न्यू यूनाइटेड स्टेट्स, दिस इज जो बाइडेंस यूनाइटेड स्टेट्स। कंग्रेचुलेशंस अमेरिका, मे गॉड ब्लेस यू। सर सुअर बहुत चिल्ला रहे हैं, आज बहुत आए हैं लाइव पर, चिल्लाने दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर वर्क कहते हैं, सर फॉर बिग गोल एनी नेशन विल हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, यूएसएज एनिमीज आर चाइना नाउ। चाइना के साथ तो हाथ मिलाया हुआ है सर, चाइना के साथ तो हाथ मिलाया हुआ है, चाइना से तो मदद ले रहे हैं, बहुत सारी मदद ले रहे हैं। अभी जो बचा हुआ उस सब के लिए चाइना से ही मदद मांगी जा रही है कि हमको धीरे धीरे करके कैसे निकलवाओ। सर आई प्राउड ऑफ दिस ब्रेव मदर, हर हार्ट क्राइड। डेफिनेटली डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुजी ट्रंप होता तो ऐसा नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप होता तो ऐसा नहीं होता, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ट्रंप उनमें से जो यदि अगर तालिबानी बोलता कि 31 के बाद खाली करना पड़ेगा, तो ट्रंप कहता है ऐसी तैसी मराओ, 5 साल और हैं, हम नहीं हिल रहे यहाँ से। तो ये ट्रंप में फ़र्क है। जो बाइडन एक्चुअली जो है ना, अभी जैसे एक भाई साहब ने बोला, नाम भूल गया उनका, हाँ सर वर्ग ने जो कहा कि यूएस का एनिमी जो है वो चाइना। सर चाइना के कहने में तो चल रहा है, सब कुछ तो चाइना के कहने से हो रहा है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे चाइना के कहने से हो रहा है। यूएस ने बाकायदा चाइना से मदद मांगकर प्रिंट मीडिया में छपवाया है, लॉबिंग करके, पैसे देकर। ये अमेरिका की सरकार ने किया। सर आप वहाँ बैठे अमेरिका में, मैं आपको बता रहा हूँ, पैसे देकर, चाइना को पैसे देकर कि यार जरा ये छपवाओ। और क्या क्या छपवाया मैं आपको बताता हूँ। नितिन शुक्ला को झूठा साबित करो, यानी हम जैसे को, नितिन शुक्ला इन द सेंस हम जैसे जो लोग हैं जो सच लेकर आ रहे हैं, इनको झूठा साबित करो। तो झूठ चलाओ, एक एक झूठ हम लेकर आएंगे आज, एक एक झूठ आपके सामने लाएंगे। जो बाइडन ने किस प्रकार से एक एक झूठ बोला, जो बाइडन ने किस प्रकार से अमेरिका को ठगा, जो बाइडन ने किस प्रकार से अमेरिका के सैनिकों को ठगा, उनको मौत के घाट उतरवा दिया, वो सब कुछ आपके सामने आएगा। अभी देखते जाइएगा, अभी तो शुरू हुआ है सर, अभी तो बहुत लंबा चलेगा। माधवी वैष्णव कहते हैं व्हाट हैज़ हैपेंड इन यूएस शुड बी अ बिग लेसन टू इंडियंस, इफ वी मेक अ मिस्टेक 2024 विल हैपन दिस टू अस, दिस विल बी अ लेसन फॉर अस। एब्सोल्युटली माधवी जी, बिल्कुल। अभिलाष जी कहते हैं सर गुड वर्क, आई एम बिग फैन ऑफ यू। अभिलाष जी अभी देखते जाइए, अभी बहुत मज़ा आने वाला है आपको, किस प्रकार से भारत। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है ना, तो कर्नल पुरोहित के साथ क्या हुआ था? मिलिट्री इंटेलिजेंस का जाबाज सिपाही था, 007 था, सारे आतंकवादियों के साथ उठता बैठता था, खुद आतंकवादी बन के घुस जाता था उनके बीच में, उनकी मीटिंगों से पूरी खबर लेकर आता था, एक एक खबर उसकी पिन पॉइंट होती थी, एक एक खबर उसकी पिन पॉइंट होती थी, कभी उसकी खबर गलत नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डिसेप्शन के इनॉग्रेशन में जो बुक जो मैंने इनॉग्रेट करी, हम सब ने मिलकर जो इनॉग्रेट करी थी, कपिल मिश्रा जी थे, उसमें मेजर सुरेंद्र पुनिया ने इस बात को कहा। क्या वो भी गलत बोलेंगे? इस देश ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकारों का फर्क है, सरकार वहां पे भी राष्ट्रवादी थी, प्रेसिडेंट मिला था, लेकिन वो उसको ईगो बहुत है, घुस गई ईगो। कैसा लग रहा है अमेरिकन्स? सबसे ज़्यादा तो इंडियंस। कैसा लग रहा है? एनआरआई इंडियंस मिल गए ग्रीन कार्ड, 1 लाख बर्बाद हो गए, लेकिन तुमको नहीं दिए। तुमको तो उम्मीद थी बाइडन दे देगा, नहीं मिले ना। और इसकी वजह से भारत को नुकसान होने वाला है। उस आपके व्यक्तिगत लालच, आपके व्यक्तिगत ग्रीन कार्ड की वजह से आज भारत को नुकसान होने वाला है। आज ये जो तालिबान नाम का जो सांप, जो अजगर जो सामने खड़ा है ना, वो सिर्फ इस वजह से खड़ा है, वरना इतनी दिक्कत हमको होती नहीं थी सर। इंडिया, क्योंकि अब ये तो अब चाइना के साथ हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, तो ये फ़र्क है। खैर सर, इंडिया जीडीपी इज नाउ बैक ऑन ट्रैक एज प्रेडिक्टेड, इट इज टाइम फॉर इंडिया टू मार्च अहेड, इट्स आवर सेंचुरी। भारत माता की जय। दीप बनर्जी, बिल्कुल साहब। सर क्या अमेरिकन्स आज अपने ऊपर शर्म महसूस कर रहे होंगे कि हमने उन्हें वोट गलत नेता को दिया? 20 साल में यूएस भागना पड़ा, आपकी राय? देखिए, ये उनका विचार है, किसको वोट देते हैं, क्या उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। बट कम से कम एक बात तो पक्की है कि अमेरिका इस समय जितना कमज़ोर है, उतना कमज़ोर अमेरिका मैंने अपने जीवन काल में और इतिहास में जितना मैंने पढ़ा, इतना कमज़ोर अमेरिका मैंने आज तक न देखा, न सुना, न पढ़ा, जितना कमज़ोर आज है। दिस इज़ वॉट हैपन व्हेन यू हैव अ वीक लीडर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल चंदन जी सही कह रहे हैं।
पेट्रोल डीजल और मुफ्तखोरी का अंजाम बुरा होता है, 2024 में मोदी को ही लाना है। हाँ जी, लालच में पड़ने का नतीजा है ये सब। 9/11 हुआ जो सोल्जर 3 महीने का होगा। हाँ बिल्कुल तेजस जी, एब्सोल्युटली। वाई गो आउटसाइड इंडिया एंड वर्क, खैर ये एक अलग बात है। आइए, अब पहले दिन से हमने जब इस बात को बोला, पहले दिन से, तो इसे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं ना, कमाने आ जाता है, तब उन्होंने कहा था झूठ है भैया, कुछ भी बोल रहे हैं। हमने पहले दिन, सबसे पहले, कुछ दुनिया के किसी मीडिया ने आपसे नहीं कहा था, तब हमने आपसे कहा था अमेरिका हथियारों का जखीरा छोड़कर जा रहा है, तालिबान के लिए छोड़कर जा रहा है, और ये पूरा पाकिस्तान जाएगा, जा रहा है। 2 कॉन्वॉय जा चुके हैं, फ़ोटो भी दिखाई थी। लेकिन कुछ अकल के अंधों को, कुछ इतने जेलस हैं, कुछ इतने परेशान हैं कि नितिन शुक्ला रात के 12 बजे आके 5,800 लोग, 6,000 लोग उसको क्यों देखते हैं। 12 बजे नहीं, 1 बज रहा अब तो। कुछ इतने जेलस हैं कि उनकी आंखें तब नहीं खुली थी। सबसे पहले हमने आपको बताया था, अब सारे के सारे न्यूज़ उसी पर आ रहे। तालिबान के पास मेड इन यूएस हथियारों का जखीरा, जाने अमेरिका कौन कौन से हथियार छोड़ गया। तालिबान का जखीरा मेड इन अमेरिका। अब याद आ रही है सबको, तब क्या बात हुई, तब लोगों ने क्या बोला, अरे छोड़ भी गया तो कौन सा चला लेंगे। हमने भी यही कहा था, छोड़ गया तो चला कैसे लेंगे। फिर बोवे का कांड आया सामने कि बोवे तो ट्रेनिंग देकर गया है, पता नहीं फिर चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। अभी लेके तो घूम रहे हैं, चला पा रहे हैं कि नहीं अभी देख लेते हैं। कालीचरण दास जी कहते हैं, जय जगन्नाथ सर जी, मैं उड़ीसा से हूँ, आपका लाइव डेली देखता हूँ, धन्यवाद भैया। कृष्णा स्वामी जी कहते हैं, बिट्रेइंग आवर सोल्जर्स हैपेंड इन 1962 चाइना वॉर। सर उसके बाद भी बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। मैं बोल नहीं सकता, मेरी ज़बान से ली हुई है। अगर सरकार मेरे को फ्री हैंड दे दे तो मैं ऐसे ऐसे केसेस विद प्रूफ सामने रखूँगा कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, है ना। तो बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ी है गद्दारी में। तो क्या क्या छोड़ गया अमेरिका, आइए देखें। मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं तो आज इस ग्राफिक्स को देखकर सिर पे टोपी लगी थी मेरे, उड़ गई, हवाई जहाज़ हो गई। आप भी देखिए, शायद आपकी भी उड़ जाए। इतना तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था भाई। ये तालिबान को अमेरिका जो छोड़ कर गया उसका नतीजा है। हमवीज़ 22,174 बख्तरबंद गाड़ी है ये, 22,174 हमवीज़। क्या बात कर रहे हो यार। 634 MI-117, 155 MX Pro माइन प्रूफ व्हीकल। नीचे के सभी बम लगा देना, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। 8,000 ट्रक्स, 1,62,000 कम्युनिकेशन सेट्स, वायरलेस सेट्स, 16,000 नाइट विजन गॉगल्स, 169 टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, 3,58,530 गन्स, असॉल्ट राइफल। याद है वो जखीरे, याद है वो जखीरे जब मैंने आपको दिखाए थे। बहुत सारे लोगों ने तो उस पर भी सवाल कर लिए थे, बोले पता नहीं कहाँ से वीडियो ला रहे हैं, कहाँ से फ़ोटो ला रहे हैं। पैसा खर्च होता है बाबूजी, डॉलर्स में जाता है। खर्च करोगे आपके पास भी आ जाएंगे। हराम में कुछ नहीं देता, कोई भी पत्रकार नहीं देता दुनिया का। वो भी अपनी जान लगा कर वहाँ से भेज रहा है, इसलिए थोड़ी भेज रहा है कि वो मर जाएगा वहाँ। ठीक है, ग्राउंड ज़ीरो पे जब आप उतरोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। सब फ्री में मिलता है, सारी फ़ोटो सारे वीडियो, वहाँ उतर जाओ, जाके ले आओ, है ना। उमेश जी धन्यवाद। तो लोगों को उस समय समझ में नहीं आया था। लोगों ने बोला अरे पता नहीं। जब हमने कंटेनर्स के कंटेनर्स, उसके बाद वो लाइन से लगी हुई गन्स, उसके बाद वो फोटोग्राफ्स, टैंक ट्रॉले पे चढ़े हुए पाकिस्तान जाते हुए, विश्वास नहीं होता लोगों को, इतने सारे हैं। आज मुझे इसको देखकर विश्वास हो रहा। 3,58,530, बाप रे बाप। 42,000 पिकअप, 1,26,000 पिस्टल्स, 176 आर्टिलरी पीसेस। भाई साहब तोप भी छोड़ के गए, 176 तोप, 64,363 मशीन गन्स। आप अंदाज़ा लगाइए, 64,000 मशीन गन और 3,58,000। पूरी सेना है भाई साहब किसी देश की। अभी ख़त्म नहीं हुआ। आइए हेलीकॉप्टर्स पर नज़र डालिए। 33 हेलीकॉप्टर MI-17, 33 हेलीकॉप्टर UH-60 ब्लैक हॉक, 43 MD-530, ये हेलीकॉप्टर है। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जो हैं, 4 C-130,
4 C-130 हैं, 23 एम्ब्रर EMB A29 सुपर टोर्नेडो टोरकैनो 28 कैसेना 208, 10 कैसेना AC 208, और ये सब कुछ जो आपको मिला स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार, ये उनके हवाले से आया पूरा। आप अंदाज़ा लगाइए। और कहाँ कहाँ था ये, किधर किधर रखा हुआ था। ये है मज़ार शरीफ, सबसे पहले मज़ार शरीफ पे कब्जा हुआ था, याद है आपको। फिर कुंदूज पे हुआ था, हेरात पे हुआ था, लश्कर गाह, कांधार, गारदेस और काबुल। पहले पूरी जगह से माल समेटा गया, माल समेटने का जुगाड़ बनाई गई, फिर जाकर काबुल पे हमला हुआ। फिर जाकर काबुल पर हमला हुआ और काबुल लास्ट में लिया गया। जोशी जी कहते हैं 800 अमेरिकन और 27,000 हमवीज, 8,000 अमेरिकन। हाँ बिल्कुल 27,000 हमवीज सर। राजेश जी कहते हैं हु विल बिल्ड द कैट, US हैज़ नो वैल्यू फॉर लाइफ। दिखाते तो ऐसे जैसे उनको एक इंसानी कीमत की बहुत ज़्यादा उनकी कीमत है। रिक्ति समंता जी नमस्कार। तो भाई ये स्थिति है। अब क्या, अभी तो बाइडेन साहब बहुत कुछ बोलेंगे, कहेंगे मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोला जा रहा है। तो एयरक्राफ्ट में ये जो एयरक्राफ्ट है, नंदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो एयरक्राफ्ट है, जितने एयरक्राफ्ट, अब ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको हेलीकॉप्टर्स दिखा रहा हूँ, ये आप हेलीकॉप्टर्स देख लीजिए, हेलीकॉप्टर्स देख लिए, तसल्ली हो गई। ये सिगार की इन्फॉर्मेशन है, ये भी गलत है। अभी आइए मैं आपको दिखाता हूँ असल इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि ये भी अभी गलत है, ये भी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। क्यों अधूरी है, ये इस वीडियो को दोबारा देखने से आपको मालूम चलेगा। आइए रोक लेते हैं इसको। इनकी गिनती कहाँ है भाई, ये डबल चॉपर वाले कहाँ हैं? हाँ 1 2 3 4, 4 तो यहीं खड़े दिख रहे हैं। तो ये कौन से, ये चिनूक है क्या? चिनूक लेटेस्ट बताए जाते हैं, पर ये कौन से, जरा इनको भी देखें। ये देखिए, अमेरिका का कहना है कि ये बेकार है, किसी मतलब के नहीं है, पहिए तक में हवा मौजूद है साहब, बाकी सब तो बात छोड़ दीजिए, इनके पहियों तक में हवा मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा पीछे लेंगे इसको, यदि हम थोड़ा सा पीछे लें, ये देखिए, है ना, पहियों तक में हवा मौजूद है। कैसी बात करते हैं भाई, ये देखिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चिनूक चिनूक चिनूक, नहीं, इसमें एक नया क्लू आया, बोले चिनूक नहीं है साहब, चाइना से मदद ली गई, आर्टिकल छपवाए गए। मैंने कहा ना आपसे, चाइना से मदद बहुत ली जा रही है। और बताया गया द स्टेट डिपार्टमेंट हैज अबंडन्ड इट्स CH-46 हेलीकॉप्टर्स इन अफगानिस्तान। अच्छा, CH-46 था, चिनूक नहीं है, CH-46 था। ये है वो हेलीकॉप्टर, बिल्कुल सही बात है, ये चिनूक नहीं है, CH-46 है, ठीक है ना। ये यूजुअली मरीन हेलीकॉप्टर्स हैं US के, ठीक, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब ये एक एरियल फोटो है, 1 2 3 4, है ना, 4 तो यहीं दिख रहे हैं, 2 अलग इधर दिख रहे हैं। तो साहब कम से कम एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, अमेरिका ने माना तो सही कि ये हेलीकॉप्टर्स इन्हीं के हैं और इन्हीं ने छोड़े हैं। चिनूक पे हंगामा हुआ तो बोले चिनूक नहीं है भाई, दूसरे हेलीकॉप्टर ने, CH-46 है, ठीक है। कहते CH-46 तो हमने वहाँ अबेंडन कर दिए। अच्छा जी, अब अबेंडन हो गए। अभी चाइना की मदद से बहुत सारे आपके सामने चीज़ें आएंगी। चाइना का मीडिया छापेगा कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं, कबाड़ छोड़ा था हमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। अब ये भी चीज़ आ जाएगी, एकदम से आ जाएगा ना। पीपल जॉइन USA आर्मी फॉर पर्सनल बेनिफिट, राजेश उपाध्याय जी कहते हैं सर भारत में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है। सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी इतिहास की, देखते जाइए अभी तो जोशी जी। तब क्या,
चाइना की मदद कैसे ले रहा है? हम खाली बोलेंगे तो काम थोड़ी चलेगा, सुना देते हैं, आपको दिखा देते हैं। चिनुक नहीं है भाई विपुल जी, चिनुक नहीं है, टेंशन मत लीजिए, हमने उसको वेरीफाई कर लिया बहुत अच्छी तरह से। बाबा रे बाबा, ये पीछे कौन सा खड़ा इतना बड़ा? ये कौन सा है? C-16 है क्या? अरे बाबा रे बाबा, ना ना ना, ये अमेरिकन नहीं है भाई साहब, ये अफगानी है। नो सॉरी, तालिबानी है। C-17, सॉरी C-16 बोल गया, C-17। रुकिए रुकिए रुकिए, आवाज़ सुनिएगा ध्यान से, फिर से चला रहा हूँ। हाँ, सुनाई दे रहा है? ये क्या कर रहा है यहाँ? ये चिलगोजा यहाँ क्या कर रहा है? तो साहब ये तो वहाँ भी पहुँच गए। अभी वहाँ पहुँचकर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे या वहाँ से रिपोर्टिंग करते। बहरहाल जो भी हो, चाइना बड़े अच्छे से घुसा हुआ है। उपेंद्र जी कहते हैं सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल कॉस्ट मोर देन लेफ्ट एंड दे विल सेल बुलेट्स लेटर। इट्स आर्म्स बिजनेस लॉबी एंड मेन पार्ट आर रिमूव्ड, GPS एंड कॉमसेट। उपेंद्र जी, ये तमाम सारी बातें, मैं आपकी बात को सहमत हूँ पटेरिया साहब, लेकिन अभी आगे आएगा तब आपकी भी मुंह खुला रह जाएगा। क्योंकि ये सब जो लेफ्ट प्रोपागेंडा जो चलाया जा रहा है, चाइना की मदद से ही तो चल रहा है। और चाइना तो मौजूद है, कर रहा था वहाँ खड़ा होके, तो चाइना तो मौजूद है। तो उपेंद्र जी ने कहा कि भाई उसमें सामान निकाल लिया है, किसी मतलब के नहीं है। ठीक है, बंदर के हाथ में जब उस तरह आ जाए तो क्या होता है, ये देखिए सामने, लीजिए साहब, क्या एम हॉक और क्या ब्लैक हॉक और क्या, ये ऐसे जा रहे हैं, बांध के ले जा रहे हैं और इधर उधर इधर उधर इधर उधर कहीं भी जा रहा है, बस चलता जाए आगे। तो सवाल ये उठता कि वाकई में ये उड़ने लायक नहीं है। उपेंद्र जी, क्या वाकई में उड़ने लायक नहीं है? क्या इन गधों को वाकई में उड़ाना नहीं आता? तो चाइना वहाँ पहुँच तो गया है, क्या निकाल के ले गए? थोड़े बहुत पार्ट्स, चाइना लगा देगा, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। अगर आपको छोड़ने ही जाना था, अगर आपको छोड़ने ही जाना था, तब क्या करना था? आपको छोड़कर ही जाना था। कुछ नहीं करते यार, पिन निकालते, डैशबोर्ड में रखते गोले को और निकल आते। बहुत समय मिलता है, बहुत समय होता, पूरा डैशबोर्ड उड़ जाता भड़ाम से। आप बम से उड़ाकर क्यों? क्या आपके पास हथगोले कम थे क्या? क्या पिन निकालने वाला आदमी नहीं था क्या? तो भारत से बुलवा लेते, डैशबोर्ड में रख रख के चले आते, सारे खेल हो जाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप छोड़ कर आए हो, साबित है ना। ड्रोन अटैक इन सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट, 8 इंजर्ड। अरे वाह, क्या बात है भाई पार्थदास जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो साहब तो क्या चाइना इनको चला नहीं पाएगा? मुझे तो लगता है चाइना खट्टे से ला के 2 मिनट के अंदर बना देगा, जो पार्ट्स इनके मिसिंग है उसको चला देगा, उड़ जाएंगे। जितने हेलीकॉप्टर्स छोड़कर गए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रक्षा विशेषज्ञ जो है उन्होंने बताया, बोले जितने हेलीकॉप्टर से छोड़कर गए, मैंने बताया ना, जो उसमें बता रहे हैं वो भी कम है। उसमें कितने, उसमें ये डबल वाला कोई बताया था? नहीं बताया था ना, नहीं बताया था ना। तो जितने हेलीकॉप्टर छोड़कर गए हैं, बताया जाता है कि ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स बन गई, चौथी सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर्स के मामले में। और आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आप प्लेन से काम नहीं कर सकते, आपका राफेल, आपका मिग काम नहीं आएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर ही काम आएंगे, कुछ काम नहीं आएगा। और यहाँ हेलीकॉप्टर्स ही काम आएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स पहाड़ियों के बीच में टेढ़े मेढ़े होकर निकल जाएंगे, जो आपका, अगर आप हवाई जहाज़ रखोगे तो वो ऊपर से निकल जाएगा, बहुत ऊपर से, उसको दिखेगा नहीं। तो बहुत पिन पॉइंट देखने के लिए जो इलाका जो है अफगानिस्तान का, जो पहाड़ी इलाका, उसमें सिर्फ हेलीकॉप्टर्स काम कर सकते हैं।
और अमेरिका ने वही हेलीकॉप्टर्स पूरे के पूरे सौंप दिए। जो एक्सपर्ट हैं डिफेंस के, उनका कहना है कि इतना माल दिया गया है कि हेलीकॉप्टर्स के मामले में स्पेसिफिकली बोले कि चौथे नंबर का देश बन गया तालिबान, चौथे नंबर का विश्व के अंदर इसका नंबर लग गया। इतने हेलीकॉप्टर्स अमेरिका छोड़ आया है। तो क्यों छोड़ आया? क्यों छोड़ आया? व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ वेपन्स? $85 बिलियन बताई जा रही है सर, है ना। अब सवाल ये उठता है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि क्या जैसा अमेरिका कह रहा है सारे खराब हैं, सब कंडम है, वो तो स्क्रैप था, हम स्क्रैप क्यों उठा के लाएंगे? सही बात है, स्क्रैप को ही उठाएगा क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या वाकई में ऐसा है? या फिर वो उस बात सही है कि चाइना आएगा उनको उड़ा देगा? या फिर ये बात सही है कि खराब है ही नहीं, साबुत छोड़े गए और बोवे आके बाकायदा ट्रेनिंग देकर गया? उड़ा पाएंगे कि नहीं उड़ा पाएंगे? इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं? अंदर जाते में हमने दिखाया ऑटोमेटिक उनके पास में वेपन्स जो हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, धड़ाधड़ फायर कर रहे हैं। अब और आगे देख लीजिए, इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ा पाएंगे कि नहीं? आइए इसको भी देख लेते हैं। आप अपनी तसल्ली कर लो साहब। लीजिए साहब, उड़ गया हेलीकॉप्टर। और क्या इस्तेमाल हो रहा है? टिपिकल तालिबानी इस्तेमाल हो रहा है। वही आदमी को फांसी लगा दी और उसकी लाश को पूरे काबुल में घुमाया जा रहा है, देख लो। तो आप तो कह रहे थे हेलीकॉप्टर्स खराब हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ेंगे नहीं, हेलीकॉप्टर्स खराब है, इनको ये जाहिल उड़ा नहीं पाएंगे। ना तो हेलीकॉप्टर्स खराब है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, और ना जाहिल हैं वो भी उड़ा रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब क्या हुआ सर? और उपयोग भी गजब का है, उपयोग भी गजब का है। औकात वही रहेगी भाई साहब, कितना भी सुअर को कितना भी नहला लो, धुला लो, कुछ भी कर लो, बढ़िया शैम्पू करो सर आप उसको एकदम चकाचक, वो जाके नाले में ही बैठेगा। कुछ भी दे दो इन नालायकों को, ये आए उसी औकात पर लाश टांग के घूम रहे हैं, देख लो हमने मार दिया, बस इनका यही काम है। इन जाहिलों का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। ट्रेनिंग दे दी यूएस ने, सब कर दिया, उड़ाने का, इसका उसका। और ऐसा तो है नहीं कि एक दिन की ट्रेनिंग होगी, कितनी लंबी ट्रेनिंग हुई, नहीं तो अब तक तो क्रैश हो गया होता है। हेलीकॉप्टर को उड़ाना हंसी खेल नहीं है, प्लेन उड़ाना आसान है, हेलीकॉप्टर टेढ़ा काम है। आराम से उड़ा रहे हो तो लाश लटका लटका के उड़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो तालिबान का तो चेहरा बदल गया था। अब तालिबान पहले जैसा तालिबान नहीं है, तालिबान गुड तालिबान है ना। कितना गुड तालिबान है, देखो फालतू में बदनाम करते हैं लोग, इतना गुड तालिबान है, लाश लटका लटका के घूम रहे हैं, ये देखो। हाँ आप लोग बदनाम करते हो, गलत बात है, ठीक है, बड़ी गलत बात है। गुड तालिबान, ठीक है साहब। तो ये अब आपको देखने को मिलेगा, ये नए तरह का तालिबान है। जय श्री राम, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, कहते हैं रमेश जी। धन्यवाद रमेश जी। देवराज जी कहते हैं सर दैट AC-130 सीरीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट केपेबल हजार्डियस हैंडलिंग एंड टेक ऑफ विच इंडिया बॉट अ फ्यू ईयर्स बैक फॉर फास्ट डिप्लॉयमेंट इन लद्दाख। बिल्कुल सर। अमेरिका का दुश्मन कौन है? ईरान एंड चाइना। तालिबान का दुश्मन कौन है? शिया मुस्लिम एंड उइगर ऑक्यूपाइड चाइना। ठीक है। राहुल सिन्हा जी कहते हैं आई सी बिग ट्रैप अगेंस्ट इंडिया, माई फर्स्ट कंट्रीब्यूशन सिंस 2 years। जय श्री राम। राहुल सिन्हा जी धन्यवाद भैया। तो साहब भारत को इस रट्टे में कतई नहीं पड़ना चाहिए, हम तो ये कहते हैं भारत को झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस सब के बीच लोग कहते हैं कि ट्रंप होते तो क्या होता, तो ट्रंप होते तो ये होता। पहली बार अमेरिकी अभियान को ऐसा शर्मनाक अंत, हथियारों को बम से उड़ा देते डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप भी वही कह रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, बम से उड़ा सकते थे आप। छोड़े हुए जितने भी एयरक्राफ्ट थे इनको उड़ाया क्यों नहीं आपने? तोप के गोलों से उड़ा सकते थे, माइंस लगाकर उड़ा सकते थे, डेटोनेट करके उड़ा सकते थे, क्यों नहीं उड़ाया? क्यों आपने छोड़ दिए? ये आपको भी मालूम है आप किसके लिए छोड़ कर आए हो। ये जितने हथियार हैं इनको तोड़ा जा सकता था, इनको क्रश किया जा सकता था, टैंक आपके पास मौजूद थे। जितनी भी आपके पास, आप 1 लाख कितनी 1.5 लाख 3 लाख कुछ गन्स छोड़कर आए हो, एक लाइन से नीचे लगाकर उनको क्रश किया जा सकता था, वो कभी यूज़ नहीं हो पाती हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप ब्रांड न्यू गन्स छोड़कर आए, है ना मिस्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेज़र गाइडेड चीज़ें छोड़कर आए, किसके लिए?
क्या करना चाह रहे हो? भारत के लिए मुसीबत खड़ी करना चाह रहे हो? भारत के लिए मुसीबत खड़ी नहीं होने वाली, चिंता मत करो। भारत के लिए कभी मुसीबत आप खड़ी नहीं कर पाओगे। और फिर उसके बाद में नौटंकी क्या कि हमारे ऊपर हमला हुआ, ISIS के ने किया, ISIS खुरासान ने किया। हमने ISIS खुरासान को हमने मार दिया। हमने पहले दिन जब लोगों ने बोला था, हमने कहा था जंगल मोर नाचा किसने देखा, पता नहीं कहाँ बम गिरा दिया। याद है आपको? समझ में नहीं आया होगा आपको। अब आइए, अब बताते हैं। फैमिली से 7 चिल्ड्रन वर किल्ड इन काबुल ड्रोन स्ट्राइक, US इज इन्वेस्टिगेटिंग। भैया ISIS के को मारने की बात हुई थी ना, ये तो आम जनता को मार दिया। ये लीजिए साहब, ये लाशें पड़ी हुई हैं। ये देखिए ये घर है बगल में, ये घर के ऊपर गिरा दिया और कहते हैं ISIS के को मार दिया हमने। 7 बच्चे मारे गए इसी घर के, खत्म हो गए। ISIS के की बात हुई थी, घर पे गिराने की तो बात नहीं हुई थी। घर पर गिराने की तो बात नहीं हुई थी। ये कैसे हो गया भाई? ये घर पर कैसे गिर गया? किस किस को बेवकूफ़ बना रहे भाई? ये चाइनीज एजेंडा कब तक चलेगा? चाइना के अखबारों से छपवाना, पैसे देकर चाइना के अखबारों से छपवाना कि चाइना अमेरिका ने जो है वो ISIS के ठिकाने पर हमला कर दिया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसमें लोग मर गए। सच ज़्यादा दिन नहीं छुपता सर, सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पर भी नहीं छुप पा रहा है, वहाँ पर भी नहीं छुप रहा है। तो खैर, लोग बोलेंगे फ़ोटो तो कहीं से भी आ सकती है, वीडियो देख लो भाई। Right now, the funerals of 10 civilians who were killed, including 7 children, in what is believed to have been a U.S. drone strike yesterday. Terrific. This was supposed to have been US ड्रोन स्ट्राइक में 11 लोग मारे गए, 11 बच्चे। an airstrike against ISIS-K suicide bombers, but instead the victims appear to have been a family that has nothing to do with it. It's unclear, so we're being careful at the moment in terms of that, just to make sure that it's the same strike that we're talking about. If it is, that is just a massive indictment of this war. And it ends as it began, with civilians bearing the brunt of it, as always. भाई ISIS के को मारने की बात हुई थी, कहाँ मारते घूम रहे हो भाई? CA गौरव त्रिपाठी जी, धन्यवाद भैया। ये कैसे हो गया? सर आई एम रियली वरीड अबाउट वॉर विद पाकिस्तान। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पाकिस्तान ने तो अपने लिए आफत खुद ही, गड्ढा खुद ही खोद लिया। पाकिस्तान तो खुद परेशान है, वो जाए तो जाए कहाँ। अब इसके बाद में इतना सब हो गया। सर तालिबान एंड पाक मिलकर इंडिया पर भी तो अटैक कर सकते हैं फ्यूचर में। सर उसकी तो बात छोड़ दीजिए, अभी तो एकदम से चिंता हो गई, पूरे यूनाइटेड नेशंस को चिंता हो गई। और UN को जब चिंता हुई तो UN सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला ये बाहर तो आ गया अमेरिका, लेकिन अब बवाल कटेगा। तो कहते हैं अफगान क्राइसिस जैसी वो लाशें लटकी देखी हेलीकॉप्टर से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन कॉलिंग ऑन तालिबान टू ऑनर इट्स प्लेज टू अलाउ अफगान्स एंड फॉरेन नेशनल सेफ डिपार्चर फ्रॉम अफगानिस्तान। ओहो, साथ ही साथ और भी बोला भैया, 15 मेंबर की काउंसिल थी, उसमें बोले कि भाई आप मानवाधिकारों का ये करें, वो करें, फलान करें, ढिकान करें। ठीक है, 15 मेंबर में से 13 ने इस फेवर में कहा कि हाँ, इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत तालिबान को काम करना चाहिए। लेकिन 2 लोगों ने इसके फेवर में वोट नहीं डाला, वो एब्सटेन कर गए। वो कौन है? एक चाइना है, दूसरा रशिया है। सबसे पहले एपिसोड में बहुत सारे लोगों ने बोला था रशिया ना अभी कुछ नहीं बोल रहा। मैंने क्या बोला था? रशिया हमेशा तालिबान के साथ खड़ा होगा, क्योंकि फिलहाल अमेरिका को भगाना है। तो रशिया ने और चाइना ने विरोध करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, बोले नहीं हम कोई आरोप किसी प्रकार का वो नहीं करेंगे। खैर, अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है और अभी से हालत ख़राब हो गई अमेरिका की। क्यों ख़राब हो गई? आइए देखिए। 26 साल की मोहतरमा है इसाबेला लिवाइस was shot and killed by her LYFT passenger 32-year-old Imran Ali Rashid before Rashid drove to Plano, Texas Police Department and opened fire, where he was shot and had since died. तो इनकी हत्या कर दी गोली मारकर। किसने?
इमरान अली राशिद ने। अब इमरान अली राशिद पर FBI की नज़र पहले से ही थी और अब FBI ढूंढ रहा है कि क्या ये आतंकवादी था। तो अभी तो अफ़गानिस्तान से निकले ही हैं और आतंकवादी पहुंचना शुरू हो गए अमेरिका में इतनी जल्दी। और वो भी टेक्सास में, बड़ी जल्दी हो गई, थोड़ी सी भी देर का इंतज़ार नहीं हो रहा भाई। ये है A note left in Isabel's vehicle by Rashid is a focal point for FBI in their investigation into whether or not the shooting yesterday was an act of terrorism. FBI says Rashid may have been inspired by foreign terrorist organization. लो भैया, लंका लगली, बहुत बढ़िया। प्रोपेगेंडा जो है तालिबान का वहाँ तक पहुँच गया। अब इनको परेशानी हो रही है। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ गए हुए, एक दिन के पहले ही इतने कांड हो गए। सर जी, बड़ा भाई का कुर्ता मम्मी का सलवार कभी नहीं बदलते, इन्हें सिर्फ सरिया चाहिए। राजपूत जी, बिल्कुल। तो साहब ये स्थिति है। अभी तो इनकी स्थिति मतलब वो वाली हो गई, अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला और आते ही आतंकवादियों से पाला पड़ने लगा। ये तो बड़ा बुरी दिक्कत हो गई। खैर, बहुत सारे लोग बोल रहे भारत को दिक्कत आने वाली, भारत को दिक्कत आने वाली। हमने पहले दिन से एक चीज़ बोली थी इसी लाइव पर, और हमने क्या बोला था, सभी जब मान्यता दे रहे तो भारत भी दे दे। भारत का क्या जा रहा है, तालिबान को हमको भी मान्यता दे देनी चाहिए। हमारा क्या जा रहा है, हम क्यों पंगा पालें, क्योंकि हमारी चलती हुई गाड़ी है। अब हम तरक्की के रास्ते पर है। पाकिस्तान NSA ने दिया विवादित बयान, कहा तालिबान सरकार को नज़रअंदाज करने पर हो सकता है 9/11 जैसा हमला। ओ हो, गजब साहब। कहते तालिबान को यदि नज़रअंदाज करोगे तो 9/11 जैसा हमला हो जाएगा। फिर मत कहना बताया नहीं था। अच्छा जी, कमाल है। ये पाकिस्तान के NSA इस तरह से धमकी चलेगी अब। ठीक भैया, तो भारत क्या कर रहा है देख लेते हैं। दोहा में भारत ने तालिबान से की औपचारिक बातचीत। आइला, एक मिनट, दोहा में भारत ने तालिबान से की औपचारिक बातचीत। ओहो, जाने क्या हुई चर्चा। तो साहब तालिबान से बातचीत शुरू हो गई भारत की। तालिबान भी बड़ा सकारात्मक है। कल तालिबान ने बयान दे ही दिया था कि बोले भारत पाकिस्तान की लड़ाई वो आपस में लड़े, हमें कोई मतलब नहीं है, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे भारत और पाकिस्तान के। तो वहाँ तो पलक पावड़े बिछा के बैठे थे तैयार, कह रहे थे आइए हम हलाला के लिए तैयार हैं और कश्मीर हमको दे दो, भली हमारा हलाला कर लो। तो उन्होंने हलाला करने से मना कर दिया, बोले हलाला नहीं करेंगे तुम्हारा पाकिस्तान, सॉरी। तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो गया। 9/11 में दोनों बिल्डिंग जलकर खाक हो गई थी, लेकिन हाईजैकर्स का पासपोर्ट मलबे में ठीक ठाक मिला। गजब का पासपोर्ट था। कमाल है ना। तो साहब ये स्थिति है, ये चल रहा है। अब लोग कहते हैं कि भारत को नुकसान होगा नहीं होगा, ये लॉन्ग रन में देखा जाएगा। फिलहाल भारत अपनी कूटनीति चाले चल रहा है और पाकिस्तान अपनी चल रहा है। सब अपना अपना हिसाब से चल रहे हैं। अमेरिका चाइना की मदद ले रहा है, भाई मुझे अखबारों में छपवा दो, मेरे हिसाब से आर्टिकल लगवा दो। अब ये भी कहा जा रहा है कि हमने कोई हथियार छोड़े नहीं, जो हथियार छोड़े वो सारे बेकार थे। ये सब फालतू की बातें हो रही। तो हमने आपको हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ भी दिखा दिया, खिंचता हुआ दिखाया। खिंचता हुआ प्रोपेगेंडा था, खिंचता हुआ के वीडियो बनाकर इसको वायरल इसलिए किया गया था ताकि ये बताया जाए कि देख लो ये मूर्ख कुछ नहीं उड़ा पाएंगे, अमेरिका को गाली मत दो फालतू में, इनके बस का कुछ नहीं है और ये उड़ने लायक नहीं है। लेकिन अगले ही वीडियो में पोल खुल गई। और क्या पोल खुल गई कि हवाई जहाज़ उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और लाश उस पर टंगी हुई है। भाई वाह, कमाल के लोग हैं। चलिए, बाइडन लाइव ना, हाँ तो बाइडन साहब तो अभी लाइव होंगे, उनको तो परेशानी है ही। तो बाइडन जैसी हमारे देश में भी एक है जो कहते बहुत खुशहाली ले आएंगे, बहुत तरक्की कर देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे। अरे दिल्ली को लंदन बन गया भाई, दिल्ली लंदन, वेनिस बन गया वेनिस। लो अरे कोई नहीं, कर दूँ। ठीक है। अब तो चाहिए पानी ना भाई। कौन कहता है पानी की कमी है? लो इतना पानी पानी दे दिया भाई। फ्री पानी कहा था, मिल रहा है। और क्या मिल रहा फ्री पानी। और बोलो और क्या चाहिए? खाली पी लिया आप लोग, इतना हंगाम मचाते हो, पानी 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 पानी। कितना पानी है? ये तो कुछ भी नहीं है। आपके लिए फ्री कार वॉश का भी इंतजाम किया, फुल कार वॉश फ्री, और वो भी चलते चलते। चलते जाइए और कार वॉश होती जाएगी, ऊपर से पानी आता जाएगा, कार वॉश होती जाएगी।
सब दिल्ली का खेल है भाई। बताओ, ऐसा कहीं आपने देखा है? ऐसा गजब आपने कहीं देखा है कि ऊपर से भी पानी टपक रहा हो, धै दनादन पानी बह बह कर आ रहा हो? सिर्फ दिल्ली में संभव है, बाकी कहीं संभव नहीं है। चलिए, दिल्ली की बात करेंगे तो हरियाणा की भी बात करनी पड़ेगी। चलिए हरियाणा की बात कर लेते हैं। लट्ठे चल गए भी कुछ दिन पहले, किसानों के सिर पर फूट गए। एक एसडीएम साहब का वीडियो वायरल हो गया, उससे बवाल कटा, लेकिन उस पर बयान देने आए। कहते सम वर्ड shouldn't have been used as a head of Karnal administration. I express my regret, but SDM on duty is a sincere officer. He used the some words in a heat of moment. He shouldn't have, but his intention wasn't wrong. निशांत यादव करनाल के डीएम साहब है। कहते भाई गुस्से में मुंह से शब्द निकल गए, उनका मतलब ये नहीं था, जबान फिसल गई, मतलब ये नहीं था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ईमानदार ऑफिसर है। अब इस लाठीचार्ज को लेकर बड़ा ज़बरदस्त वो बनाया गया, नैरेटिव बनाया गया, लेकिन एक फ़ोटो ने पोल खोल दी जहाँ पुलिस वाला पट्टी कर रहा है इसी व्यक्ति की। इस फोटो ने पोल खोल दी पूरी, जो दंगा कराना चाह रहे थे उसकी पोल खुल गई, करा नहीं पा रहे बेचारे। ताजमहल को भी एक बार कवर कीजिए अंकल जी। बिल्कुल अवश्य कोशिश करूँगा भी, है ना, इस बार थोड़ा अलग तरीके से करूँगा। तो ये है सच्चाई। चलिए, इतनी दुनिया भर की बात कर ली, दिल्ली की बात हो गई, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात क्या, सेल ऑफ मीट लिकर बैंड इन मथुरा। अरे गजब भाई, शराब और मांस की बिक्री मथुरा में बैन कर दी गई है। अब शराब और मांस मथुरा में नहीं मिलेगा। इस पर बहुत सारे जिहादन आंटी जो है बड़ी परेशान हो गई, कहती आप बताइए, मेजॉरिटी बताएगी माइनॉरिटी को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं है, इतना खाने पे इतना बुरा लग गया कि वहाँ अगर बैन किया जा रहा है, वहाँ लाशें लटका के घूम रहे, उस पर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। ज़्यादा अच्छा लगता तो चले जाओ, टिकट हम दे देंगे भाई, और क्या है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आसाम की बात कर ले तो आसाम में कांग्रेस सीवियर्स टाई विद बदरुद्दीन अजमल AIUDF ओवर इट्स टाई विद बीजेपी। बीजेपी की लगातार तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा अच्छा काम कर रही है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो भैया उन्होंने अपने जो संबंध हैं वो ख़त्म कर लिए। कांग्रेस ने कहा हम ऐसे आदमी के साथ नहीं रहेंगे जो भाजपा की तारीफ करता है। कमाल है। चलिए, उधर उत्तर प्रदेश के बागपत से एक अनोखी खबर आई है भाई। बागपत से खबर ये आई है कि एक मुस्लिम है, उन्होंने मुस्लिम मौलाना के ऊपर ही केस कर दिया और कंप्लेंट में ये कहा है कि भाई ये जो है हमसे जानकारी मांग रहे थे हिंदू लड़कियों की, कि लव जिहाद वगैरह कराते हैं और हमसे आके जानकारी मांग रहे थे, हिंदू लड़कियों के फ़ोन नंबर हों, ये हो वो हो, कौन वनरेबल है ज़रा हमको बताओ। तो हमने इनकी मदद नहीं करी और हम पुलिस के पास आ गए। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। खैर, और बताता हूँ आपको, अब ज़रा इस वीडियो को देखिए, आपको आनंद आएगा। 10 रुपये भी दूंगा, आप जय श्री राम बोलिए। नहीं यार, तो आप जिस नाम से ले रहे हैं उस जहाँ आप लेने आते हो, आपका राम रहीम एक है, आप रहीम के नाम से जा रहे हो, रहीम लोगों के पास जाओ। अगर राम के पास आया तो गंगा जमुनी तहजीब की लंका लग गई भाई, गंगा जमुनी तहजीब दूंगा, आप जय श्री राम बोलिए। गंगा जमुनी तहजीब की लंका लग गई तरीके से। दुकान पे गए थे, पैसे मांगने गए थे, बोले भाई राम रहीम एक है, बोले हाँ जी राम। पहले तो उसने बोला, बोले भाई मेरे पास क्यों आए हो, बोले नहीं राम रहीम एक है। बोले अच्छा, बोले राम रहीम एक है तो भैया जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, बिना पैसे लिए चले गए। ये इसका धर्म, इतना गरीब होके भी जो दर दर पैसे मांग रहा है, उसने भी जय श्री राम बोलना कबूल नहीं किया, चला गया आगे। और हमारे यहाँ तो धर्म ही बदल लेते हैं लोग थोड़े से पैसे पे। भाई यही फ़र्क है इनमें और आप में। इसको जितना जल्दी सुधार ले उतना अच्छा है। सिर्फ अकेले ये नहीं है, पूरी जो कौम है, भले ही कहीं भी कितना भी पैसा कमा ले, वही हाल है सब जगह। आई गॉट माई FB अकाउंट सस्पेंडेड फॉर शेयरिंग अ वीडियो मेकिंग फन ऑफ खली बैन बाय द हिंदू ग्रुप आई एम पार्ट। अच्छा, एज दे डिड नॉट want some bhavna to be heard, they also discuss the vaccine rollout, this mean mindset of NRI। जी सिंह साहब, तो ज़रा देखिए जो आगे बढ़ जाते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनको भी देख लीजिए। कौन सा क्यों बोला आपने एंटी पाकिस्तान? आप पाकिस्तान एंटी इन द सेंस कि आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप समझती हैं टेररिज्म रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान?
नो पाकिस्तान की हमने बात की है कि इसमें जितने भी टेररिस्ट दिखा वो पाकिस्तानी, चाहे हाफिज सईद को हम नहीं, तो terrorist मैं नहीं आपसे count मैं करते। आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ। तो आपके जहन में टेररिस्ट इज इक्वल टू पाकिस्तान, या पाकिस्तान में और भी बाशिंदे रहते हैं? नहीं मेरा तो भैया ये है बॉलीवुड आपके लिए, आगे सुनिएगा, आनंद आ जाएगा आपको। कहने का मतलब आप हैं कहाँ? आप मैं थोड़ा इधर की तरफ बैक साइड ओ जी। इसमें पाकिस्तान की ही बात हुई है, तो सैफ हमेशा पाकिस्तान पे फिल्में कर रहे हैं, तो इनके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। No, I'm telling you, any of my relatives, I spoke to actually one relative recently, and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. He doesn't like films that are bashing Pakistan. He said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. And I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. So we are not trying to do that. This film is, as This the is, trailer see, says, this actually, this film is about this mindset. Unfortunately, we have a mindset that all the terrorists and the certain sections of the establishment of Pakistan who are definitely doing things which. तो साहब बधाई हो आपको, पाकिस्तान वैसा उतना गलत नहीं जितना गलत आप समझते हैं। गुड पाकिस्तान है, बैड पाकिस्तान नहीं है। और बैशिंग जो है पाकिस्तान की, वो रिश्तेदारों को उनकी पसंद नहीं आती है। पाकिस्तान को बुरा मत बोलो, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। क्या बोले, बड़ी आफत है भाई। आइए साहब, इनसे मिलिए, ये धर लिए गए, गैंगरेप किया इन्होंने माइनर नाबालिग बच्ची का, और पकड़ लिए गए राजस्थान से। कमाल के लोग हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं समझ में नहीं आता। धर लिए गए। खैर, ये राजस्थान की हालत है। राजस्थान में तो हर दूसरे दिन एक ना एक दिन गैंगरेप सुनने को मिल ही जाता है। बीमार बच्ची का इलाज कराने अस्पताल गई महिला पर टूट पड़ा शौकीन, विरोध किया तो गला दबाया। साहब शौकीन ने इनके साथ अश्लील हरकत करी, दुष्कर्म का प्रयास किया, और ये गई थी अपने बच्चे को दिखाने नर्सिंग होम में। वहीं का स्टाफ है ये शौकीन। तो अब तो भाई हॉस्पिटल और नर्सिंग होम भी जो है सेफ नहीं बचे, वहाँ पर भी दिक्कत है। अफगानिस्तान को लेकर लगातार हम आपके सामने कई सारे वीडियोस लेकर आए। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, हमारे वीडियोस कैसे लगे, हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं हम ऐसे ही और वीडियो बनाएं, आपके सामने ऐसे ही और प्रस्तुति लेकर आए, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रन पर सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि भारत के बाहर तो सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me, कॉम नहीं है ना, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर नितिन शुक्ला जो वेरीफाइड चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, और एक और नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। ये रही उसकी लिंक, t.me/nShuklain। इस लिंक, इसको अपने ब्राउज़र में लिखिए, एंटर मार दीजिए, आपके सामने टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और अंदर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अंदर जाकर। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। आपको आज का लाइव कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सपोर्ट जारी रखिएगा, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन, आपके सपोर्ट से बहुत सारे लोगों का पेट का पानी हिल जाता है। उनको बहुत बुरा लगता है, उनको बुरा लगता है कि ये चैनल क्यों चल रहा है जो लोगों के सामने सच लेकर आता है। उनको बुरा लगता है कि आखिर ये चैनल इस प्रकार के अगर बने रहेंगे तो नैरेटिव कैसे चलेंगे, फर्जी नैरेटिव, झूठ कैसे चलेगा। तो झूठे नैरेटिव्स को लगातार हम एक्सपोज करते रहेंगे, आप हमें लगातार सपोर्ट करते रहें। और ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि वो झूठे नैरेटिव चला लेंगे, वो दिन लद गए, अब संभव नहीं है। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वैक्सीन लगवा लीजिएगा। अगर एक लग चुकी है पहली वाली तो दूसरी लगवा लीजिएगा, और अगर दोनों लग चुकी है तो फिर मास्क लगा लीजिएगा। मास्क तो अपने को लगातार लगाना ही लगाना है, उसको नहीं उतारना है ना। कल मिलते हैं मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।